जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के विषय के प्रश्न नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, जो कि प्रश्नावली नंबर है 2.2। विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत जो हमें प्रश्न दिया गया है वह है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। तो विद्यार्थी, यहाँ पर जो हमें सवाल दिया गया है वो सवाल नंबर 1 है 1/4 और -1। इसमें विद्यार्थी जो 1/4 है वो योगफल है और जो -1 है ये गुणनफल है। तो इसलिए हमारे पास जो हमको योगफल प्राप्त हुआ है 1/4 और जो गुणनफल प्राप्त हुआ है वो -1 प्राप्त हुआ है। इसी योगफल और गुणनफल के सहारे पे हमें क्या बना देना है, द्विघात बहुपद बना देना। हमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो द्विघात बहुपद बनाने का जो फार्मूला होता है बड़ा आसान होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे, मैंने पहले से लिख दिया है, x² - मूलों का योगफल फिर x + मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो विद्यार्थियों, जहाँ पर हमें योगफल है वहाँ पे हम योगफल लिख देंगे यानी 1/4 लिख देंगे, और जहाँ पर गुणनफल है वहाँ पर हम -1 यानी गुणनफल का मान जो -1 दिया गया लिख करके किसी भी बहुपद को आसानी से बना देंगे। जैसे विद्यार्थियों देखें, हमारे पास यहाँ पर है फार्मूला, हमारे पास है x² - मूलों का योगफल। यहाँ पर हम लिखेंगे मूलों का योगफल ब्रैकेट में x फिर मूलों का गुणनफल बराबर में 0 कर देते हैं। अब विद्यार्थियों, क्योंकि मूलों का योगफल हमें सवाल में दिया गया है 1/4, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/4 यानी x² - 1/4 और फिर यहाँ पर x लिख देंगे प्लस यहाँ पर मूलों का गुणनफल हमारे पास -1 है, क्योंकि दो निशान करीब में पड़ रहे हैं, इसलिए हम एक बार इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब विद्यार्थी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस दोनों टकरा करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी x² - 1/4 x और ये वाला -1 बराबर 0। अब विद्यार्थियों, ये तो हमारा द्विघात बहुपद है, लेकिन इसमें यदि संख्या बटे में आ जाए तो उस बटे को हटाने के लिए जो आपको हर प्राप्त है उसी हर से सभी पदों में गुणा कर दीजिए। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे सभी पदों में 4 से गुणा कर देना, क्योंकि हमें इस भिन्न को हटाना है। तो भिन्न को हटाने के लिए जो हर होता है उसे गुणा कर देंगे। तो सभी पदों में 4 से गुणा करने पर तो 4 से गुणा कर देंगे। x² - इसमें भी 4 से गुणा कीजिए, फिर इसमें भी 4 से बटे 4x हो जाएगा और फिर प्लस में 4 × 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा करके फिर 4 × 1 बराबर में 0। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4x²। ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ x लिखेंगे, -4 × 1 = 4 बराबर 0। इस तरह से विद्यार्थियों ये हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है। बड़ी आसानी से हम इस सूत्र के सहारे किसी भी यदि हमें योगफल और गुणनफल प्राप्त है तो उस योगफल और गुणनफल के सहारे से हम द्विघात बहुपद बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। विद्यार्थी, इसका स्क्रीनशॉट है। हम अब पढ़ते हैं सवाल नंबर इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में विद्यार्थी आप देखेंगे कि सेकंड पार्ट में भी आपको यही फार्मूला यूज करना है। बशर्ते हमें यहाँ पर जो सवाल दिया गया है √2 और 1/3 फार्मूला हम लिख लेंगे पहले, क्योंकि हमें योगफल कितना दिया गया है, योगफल हमें दिया गया है √2 और हमें गुणनफल दिया गया है 1/3। अब योगफल और गुणनफल प्राप्त है तो हम फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला हमारे पास है x² - मूलों का योगफल ब्रैकेट बंद करके x रखा है और यहाँ लिखेंगे मूलों का गुणनफल बराबर 0। x² यहाँ लिख लेंगे, माइनस मूलों का योगफल आपके पास √3 है तो √3 रख लीजिए। ये वाला x यहाँ लगा दीजिए, सॉरी √2 है तो √2 रख लीजिए और फिर ये वाला x यहाँ लगा दीजिए और मूलों का गुणनफल आपके पास 1/3 है बराबर 0। मैंने कहा कि यदि अंक भिन्न में आया हो तो उसी भिन्न के हर से सभी पदों में गुणा करा दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 3 से सभी पदों में गुणा करने पर तो गुणा कर दीजिए। तो 3x² 3 × √2x हो जाएगा, √2x हो जाएगा और 3 × 1/3 बराबर 0। इसका गुणा कराएंगे तो 3x² ये हो जाएगा 3 √1 और
यहाँ पर 3 से 3 कटेगा 1 बराबर 0। इस तरह से विद्यार्थियों देखा बड़ी आसानी से हम किसी भी बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं। आगे वाला सवाल भी देख लीजिए, किस तरह से हम उसका भी समीकरण द्विघात बहुपद के रूप में बना लेते हैं। तो देखिएगा विद्यार्थियों, उसको भी इसी सूत्र में बनाएंगे। हमारे पास है यहाँ पर √3 में 0 और फिर √5, यानी योगफल हमें दिया गया है, योगफल दिया गया है 0 और फिर गुणनफल हमें दिया गया है √5। हमें फार्मूला लिखना है x² फिर मूलों का योगफल, मूलों का योगफल और फिर यहाँ पे प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर में 0। अब x² माइनस मूलों का योगफल, माइनस मूलों का योगफल में देखें यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 और गुणे में यहाँ पर हमारे पास x होता है, यहाँ पर x लिख लेंगे। मूलों का गुणनफल आपके पास देखें माइनस √5 है, यहाँ पर √5 लगाते हैं, √5 बराबर 0। x का गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 का माइनस 0 नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा x² माइनस √5 बराबर 0। इस तरह से विद्यार्थी आपने देखा कि बड़ी आसानी से हम बहुपद को प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों हमारे पास 2 पार्ट और बचे हैं, उसको भी बड़ी आसानी से हम देख लीजिए कि किस तरह से हम उसका भी बहुपद बना लेते हैं। यानी हमारे पास है यहाँ पे विद्यार्थी एक तो हमारे पास है 1 और 1, इसका जब हम योगफल निकालेंगे हमारे पास योगफल है 1 और फिर गुणनफल है 1। अब विद्यार्थी यहाँ पर देखें x² तो मूलों का, तो x² मूलों का योगफल आपके पास 1 है, 1 लिखें और x हो जाएगा, और मूलों का गुणनफल भी 1 है, 1 लिख लीजिए बराबर 0। x² माइनस x की x हो जाएगा प्लस में 1 बराबर 0। ये भी आपका बहुपद बन जाता है। अब विद्यार्थियों आते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल भी आप देख लीजिए, उसमें भी बड़ी आसानी से हम इसको बनाते हैं। हमारा है -1/4 और 1/4। इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे x² क्योंकि हमारे पास योगफल है और ये हमारे पास गुणनफल है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मूलों का योगफल में देखें -1/4 और x और मूलों का गुणनफल भी 1/4 बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे x² प्लस 1/4x माइनस 1/4 बराबर 0। क्योंकि हम से हम गुणा करा देंगे भिन्न में आया हुआ है, x² 4 गुणे 1/4x माइनस 4 गुणे 1/4 बराबर 0। इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचना x², 1 लिखा नहीं जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। ये भी बहुपद आपका बन गया है। आगे वाले सवाल में भी हम बड़ी आसानी से बना लेते हैं। विद्यार्थियों इसको भी देख लीजिए, हमारे पास सवाल नंबर है अगला, जो कि हमें दिया गया है योगफल के रूप में 4 और गुणनफल के रूप में 1। यानी योगफल हमें कितना दिया गया है, योगफल हमें दिया गया है 4 और गुणनफल हमें दिया गया है 1। x² माइनस मूलों का जो योगफल है, योगफल के रूप में देखें हमारे पास 4 है, 4 लिख लेंगे, ये वाला x और गुणनफल के रूप में 1 है बराबर 0। विद्यार्थियों आपने देखा कि कितनी आसानी से, बड़े ही आसान तरीके से आप इस फार्मूले के सहारे से, यदि हमें योगफल और गुणनफल दिया गया है तो बड़ी आसानी से बहुपद बना लेते हैं। विद्यार्थियों ये था आपका सवाल नंबर 2, जो प्रश्नावली नंबर 2.2 का है। विद्यार्थियों जय।